हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज मैं लेके आया हूं पोको के सस्ते बजट स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन पोको का लेटेस्ट पोको C31 और दूसरा पोको C3। आज हम इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ और नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स, कैमरा पर। देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की। तो पोको C31 दो वेरिएंट में आपको मिलेगा। इसका जो 3GB 32GB वेरिएंट आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में मिल रहा था 7,999 रुपए में। सेल एंड हुई और इसका प्राइस बढ़ गया 500 रुपए ऊपर, यानी कि 8,499 रुपए में आपको इसका 3GB वेरिएंट और 9,499 रुपए में आपको इसका 4GB वेरिएंट मिलेगा। वहीं पोको C3 में भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। इसका 3GB 32GB वेरिएंट आपको 7,999 रुपए में और 500 रुपए ऊपर खर्च करके आपको इसका 4GB वेरिएंट मिल जाता है 8,499 रुपए में। इसके अलावा वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या मिलता है दोनों स्मार्टफोन में खास। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पर आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। नीचे इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड और मेड इन इंडिया को मेंशन किया गया है। बॉक्स के बैक साइड पर देखें तो यहाँ आपको हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें हम रखेंगे फिलहाल साइड में। इसके बाद एक एक मिनी बॉक्स दिए गए हैं, जिनके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दी गई हैं। कवर आपको नहीं मिलते हैं। इसके बाद आपको अंदर चार्जर अडेप्टर और USB केबल दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल सेम चार्जर अडेप्टर मिलते हैं 10 वोल्ट के। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको दोनों चार्जर में दी गई है। वहीं USB केबल की बात करें तो ब्लैक कलर की आपको दोनों स्मार्टफोन में नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई हैं। और ये आ गए हमारे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट पैनल बिल्कुल एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। दोनों पर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है और स्क्रैच गार्ड दोनों पर नहीं मिलता है। जब भी नया मोबाइल परचेस करते हो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ। तो बैक पैनल दोनों का बिल्कुल एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। ऊपर मैट फिनिश और नीचे टेक्सचर डिजाइन लाइनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिन पर हल्के हल्के रिजिस हैं, इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। एक अंतर आपको दिख रहा होगा, पोको C31 आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है, जो आपको पोको C3 में नहीं मिलता था। इसके अलावा कैमरा सेटअप बिल्कुल एक जैसे हैं। ट्रिपल कैमरा के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं और दोनों स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। कैमरा के जस्ट नीचे आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जहां आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। और मोबाइल के बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया है और यहाँ पर जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलता है। दोनों के आइकन एक जैसे हैं और यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर यहाँ आपको सारी की सारी एप्स नजर आएंगी। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर ऐप भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एज बेजल्स बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको 400 नेट्स की ब्राइटनेस मिलती है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। दोनों की हाइट है 164.9 मिलीमीटर, थिकनेस 9 मिलीमीटर और वेट दोनों का 195 ग्राम। दोनों पर आपको 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। इसके अलावा दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चलिए अब नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग पर। तो दोनों की सेटिंग को हम एक साथ ओपन करें तो अंदर जो इंटरफेस आपको नजर आता है बिल्कुल सेम टू सेम दोनों स्मार्टफोन का इंटरफेस दिया गया है, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन मिलता है और MIUI वर्जन C31 में आपको 12.0.1 का दिया गया है और C3 में आपको 12.0.11 का मिलता है। इसके अलावा स्टोरेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती
जाती है ये है स्टोरेज मीटर। अभी जो भी स्टोरेज यूज हुआ है, जो फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप और सिस्टम ने लिया हुआ है, बाकी सब आपको 0 बाइट देखने को मिलता है। इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन दोनों स्मार्टफोन में आपको 10Q दिया गया है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं तो अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट है हमारे पास। पोको C31 हमारे पास 3GB वेरिएंट है, तो आपको इसमें LPDDR4X की 3GB रैम मिलती है। और पोको C3 हमारे पास 4GB वेरिएंट है, इसमें भी आपको LPDDR4X की रैम मिलती है। इसके अलावा प्रोसेसर दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम प्रोसेसर 2.30 GHz का ऑक्टा कोर, और चिपसेट बिल्कुल सेम MediaTek Helio Z35 का दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी को 512 GB तक बढ़ा सकते हैं, और दोनों में आपको eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। चलिए अब कैमरा पर नजर डालते हैं। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हम नॉर्मल मोड में ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो परमिशन मांगे तो अलाउ कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी आपको देखने को मिलती है। क्लैरिटी आप देख सकते हैं, कलरफुल कैमरा है दोनों स्मार्टफोन के। जूम करके देखें तो C31 से आप कर सकते हैं 10x तक जूम, और C3 से भी जूम करके देखते हैं तो इससे भी आप बिल्कुल सेम 10x तक जूम कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन की 10x जूम क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कलर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दोनों में मिल जाता है। प्रो मोड दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो दोनों स्मार्टफोन में नाइट टाइम लैप्स शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं दिया है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और यहाँ पर हम देखें करीब से तो ठीक ठाक एवरेज सेल्फी कैमरा आपको दोनों स्मार्टफोन के देखने को मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा कलरफुल कैमरा पसंद है तो आपको इनके सेल्फी कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि कलर्स उतने अच्छे आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पोको की ओर से आने वाले 2 बेहतरीन स्मार्टफोन, जिनका हमने अनबॉक्सिंग और कंपेरिजन कर दिया है। और सारा कंपेरिजन करने के बाद हमने देखा कि दोनों स्मार्टफोन में सब कुछ एक जैसा आपको देखने को मिलता है। बस C31 में यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया है, इसे ऐड कर दिया है, जो C3 में आपको नहीं मिलता था। बाकी सब कुछ आपको एक जैसा मिलता है। सेम प्रोसेसर, सेम चार्जर, सेम डाटा केबल और सेम चिपसेट। पोको C31 कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ है, और स्मार्टफोन मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ऊपर हो गई है। 8,500 में सही था इसका 3GB वेरिएंट, और यहाँ पर कम से कम हमें टाइप C का सपोर्ट मिलना चाहिए था, और प्रोसेसर में थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए था। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए, दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा मोबाइल आप परचेज करना चाहोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।